तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड का कैसे टैक्सेशन कैलकुलेट करके आईटीआर फिल करना है वो मैंने दिखाया था। और इस वीडियो में मैं आपको डेट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड में कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करके फिल करना है वो बताऊंगा आईटीआर 2 में। तो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे असेसमेंट ईयर में 25-26 ऑनलाइन कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैं रिज्यूम फाइलिंग करूंगा क्योंकि इसी फॉर्म में लास्ट वीडियो में मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सारी एंट्रीज की थी, तो उसी एंट्रीज पे मैं वापस से आज आगे डेट म्यूचुअल फंड्स एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड्स की एंट्री करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग इनकम में आएंगे। तो इनकम में आप जैसे देख सकते हो यहाँ शेड्यूल कैपिटल गेन्स है एंड शेड्यूल 112 ए है। तो अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड है या लिक्विड म्यूचुअल फंड की एंट्री है तो शेड्यूल कैपिटल गेन्स में ही आपका डेट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड की एंट्रीज होगी, चाहे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शेड्यूल 112 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही प्रॉफिट आपको यहाँ पे शो करना है, लेकिन जैसे कि पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसे शो कर रखा था तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अब हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्किप द क्वेश्चन, ओके। तो मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में भर दिया था, सैलरी भी भर दिया था। सैलरी में आपको दिखा देता हूँ, मैंने 10 लाख रुपए की सैलरी एंट्री की थी जिसपे 50,000 रुपए का रिलैक्सेशन था, तो 9.5 लाख का मेरा सैलरी हो गया। अब आते हैं कैपिटल गेन्स पे। तो अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो मैं वापस से कह रहा हूं कि आपको बस शेड्यूल कैपिटल गेन्स के ही अंदर में सारी एंट्रीज करनी है, चाहे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे दो एंट्रीज दिख जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन इसको फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका डेट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। तो उसके लिए आप एआईएस फॉर्म पे जाकर के, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, आप वहां से एक्सेल शीट डाउनलोड करके सेग्रीगेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चार्ट को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो डेट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड है आपके पास में, और अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में डेट लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तब उसके ऊपर में आपका चाहे जो प्रॉफिट हो जाए वो प्रॉफिट आपके इनकम में जाके ऐड हो जाएगा और इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले इन्वेस्टमेंट किया है डेट या लिक्विड म्यूचुअल फंड में और उसको 2 साल से कम होल्ड किया है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और उसके ऊपर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपके इनकम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स किया जाएगा। यानी कि ये जो लेफ्ट लेग है और ये जो लेग है ये दोनों सेम है। अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के पहले इन्वेस्टमेंट किया है, 2 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप रिडीम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अगेन इसमें एक सब क्लॉज ये है कि अगर आप 23 जुलाई 2024 से पहले उसको सेल कर दिए हैं तो उसके ऊपर में 20% का टैक्स लगेगा। ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद आपने उस पर सेल किया तो 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप भी देख लो कि आप किस लेग में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने फाइलिंग पे चलते हैं। तो पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को देखते हैं। तो इसमें आप नीचे आएंगे तो ऑप्शन 5 में आपको अपना डेट या लिक्विड म्यूचुअल फंड की एंट्री करनी है। कैसे करनी है, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आपने जितना का बेचा है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में आपका कितना कॉस्ट था, आपने कितने में उसे खरीदा था, वो फिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1,70,000 रुपए का मान लिया है क्या कि मैंने उसका सेल किया था और 1 लाख रुपए का मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट था, तो 70,000 रुपए का यहाँ पे मुझे मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। ये 70,000 रुपए का प्रॉफिट क्या है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और अगेन एज पर दिस स्लाइड कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, चाहे ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर आपने खरीद बिक्री की है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के जैसे ही ट्रीट किया जाएगा। और वो कहाँ पे जाकर के ऐड होगा, वो आपके सैलरी में जाके ऐड होगा। तो इस 70,000 पे आपको कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स नहीं दिखेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, आगे इंपॉर्टेंट होगा। इसको सेव कर पे क्लिक कर देते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन 9 आपको दिखेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो अगेन जैसा कि मैंने इस ग्राफ में दिखाया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगेन दो लेग्स यहाँ पे आ गए, एक है बिफोर 23 जुलाई 24, एक है ऑन एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो ये दोनों लेग्स का एंट्री आपको यहाँ पे करना है। तो अगेन मैंने दोनों के लिए सेम रखा है, 1,20,000 रुपए की दोनों की एंट्री है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख रुपए डाल दिया और 20,000 रुपए दोनों सिनारियों में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे इस प्रॉफिट पे कैसे टैक्स लगता है, क्योंकि ये अगेन बता दूं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके सैलरी में ऐड नहीं होता है, उसके ऊपर में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है, वो है 20% और 12% जो भी लेग में आप आते होंगे। तो इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ।
अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा ध्यान देने की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो इस टैक्स एट स्पेशल रेट पे जाते हैं। तो 4 लाख रुपए का मेरा इक्विटी का प्रॉफिट था 2 लाख 23 जुलाई से पहले, 2 लाख 23 जुलाई के बाद, तो इसके ऊपर में यहाँ पे टैक्स लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद में कोई भी टैक्स नहीं आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि अगेन वो जो 70,000 रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था वो डेट म्यूचुअल फंड में था, वो मेरे इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। और मेरा इनकम कितना का था, 9.5 लाख का। तो अब मेरा इनकम कितना होना चाहिए, 10,20,000 रुपए, क्योंकि 9.5 लाख रुपए में 70,000 रुपए ऐड होंगे, तो मेरा इनकम क्या होना चाहिए, 10,20,000 रुपए। तो 2-2 लाख रुपए के ऊपर में यहाँ पे टैक्स लगा है। उसके बाद में आप देखो 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट था, एक 20,000 रुपए पे मेरा 20% का टैक्स लगा है, एक 20,000 रुपए पे 12.5% का टैक्स लगा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, क्योंकि हम लोग इस दोनों लेग में आ रहे हैं और इस दोनों लेग में आते हैं तो ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा इनकम में, तो वो भी ऐड होता हुआ दिखाऊंगा। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डेट म्यूचुअल फंड की एंट्री। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में भी मेरा था 3 लाख का और 2 लाख का, जो एंट्रीज यहाँ पे आपको दिख रही है। तो ये कुछ एंट्रीज थी, तो एक्चुअली में टोटल 6 एंट्रीज थी। 4 एंट्री इक्विटी रिलेटेड प्रॉफिट पे था और 2 एंट्री डेट रिलेटेड प्रॉफिट पे था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। अब इसको मैं कंफर्म पे क्लिक, तो 9.5 लाख रुपए का मेरा यहाँ पे सैलरी था और 10,10,000 रुपए का टोटल कैपिटल गेन था। अभी बाइफर्केट यहाँ पे नहीं किया गया है कि किसके ऊपर में हमें सैलरी में ऐड करना है या किसके ऊपर में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 100 डिटेल्स पे करोगे तो यहाँ पे 70,000 रुपए पे है ना, कोई भी आपको परसेंटेज नहीं दिखता हुआ नजर आएगा। बाकी सब पे आपको है ना 15%, 20%, 30%, लॉन्ग टर्म में भी 10, 12.5, 20% दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस 70,000 रुपए पे आपको कोई भी परसेंटेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये 70,000 रुपए का इनकम यहाँ से और 9.5 लाख रुपए का मेरा जो एक्चुअल में सैलरी है यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10,20,000 रुपए। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने डेट म्यूचुअल फंड को थोड़ी सावधानी बरत करके फिल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। इस तरीके से आप अपना आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, इसके ऊपर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।